यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मित्रों, जो लाइनें हमने अभी सुने वह हमारी भारतीय संस्कारों और संस्कृति और प्रशासनिक सत्ता का शर्त होती, प्रशासनिक अधिकारियों के दायित्व की पहली बुनियाद होती। नदी के दो किनारों की तरह उनके नियंत्रण करने की दो चार दीवारी होती, तो शायद ही भ्रष्टाचार की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शायद हर गली मोहल्ले का सत्य न होती। ये इस साइड जो है सोनवारा मोड़ रानी की है। मैं ब्रजेश कुलभूषण। पहले नाली खोदने में परेशान किया गया, फिर नाली बनाने में परेशान किया गया, फिर उसके बाद जब टॉप कवर लगाने की बात आई तो उसमें पे परेशानियां एक न एक करेंगे बाजी अगल बगल के सभी लोगों की कर दी गई, लेकिन हमारा नहीं किया जा रहा है। कारण सिर्फ पैसा। हाँ, एक्चुअली मेरा वहाँ से चार्ज हट गया है, इसलिए मैं आपका फोन एंटरटेन नहीं किया है ना। चार्ज तो अगर हट गया है, लेकिन अब वो नया नंबर भी नहीं पता चला। और देखिए आज अभी जो हमारे सामने वाले लोहे वाली दुकान थी, आप फोटो में देख ही रहे होंगे। हाँ, तो उनके भाई का थोड़ा सा हिस्सा बचा था तो उसको भी बुला के उन्होंने करवा लिया, क्योंकि उनके यहाँ से लोहे का काम करवाते रहते हैं सर्दी वोटिंग। अच्छा, जी 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 जी। अब हम लोगों का छोड़ दे रहे हैं, वहीं अगल बगल सबका कर दिया। जो भी है, जो थोड़ा मोड़ा इनका बचा था मिस्त्री साहब का, उनका भी वो आपने हमने पढ़ा। चलिए हम आपको परसों हमारे समझ नहीं आ रहा है कि नहीं हमारा अभी तक कनोकन। हाँ साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। साहब आपका इलेक्शन भी बीत गया और सरकार भी रिपीट हो गई। अब तो आप नाली का बने होने का कि नहीं हमारा अभी तक कनोकन। एक्चुअली नहीं समझ रहे, हमारा जो है ना डिवीजन बिल्डिंग हो गया। अच्छा। हाँ, एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी में चला गया ना। अच्छा। हाँ, तभी तो मैं फिर इसके बारे में कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। तो अभी कौन है, कैसे होगा फिर से? वो एक्चुअली में दूसरा से वो निर्माण खंड है, वो निर्माण खंड 2 कराएगा। निर्माण खंड 2 के यही साहब कौन है? अभी एक्चुअली में उसको आदेश है कि वो है, बस आपको आदेश ले लेंगे, बस इसके बाद तब हम आपको नंबर दे देंगे। अच्छा, अभी अलॉटमेंट नहीं हो पाया ठीक से? नहीं, अलॉटमेंट हो गया है। अच्छा, केवल वो चार्ज नहीं हैंड ओवर हो पाया है। ओके ओके ओके। वो 1500 रुपया ले रहे हैं और नीचे वाली जो पत्थर लगती है ना शटरिंग, तो शटरिंग का वही 1500 रुपया रेट है इनका। जो मजदूर करवा रहे हैं तो मजदूर कहता है 500 रुपया हमारी मजदूरी और प्लस शटरिंग, यानी 1200-1500 रुपया दीजिए तब वो काम कराएगा। नहीं मत देना, कोई मत कहते सबको कुछ मत दे, और ये नहीं इनके पाप बनाएंगे। अरे सब सारे लोग दे करके करवा लिए, अब खाली हमारा और लाला जी का बचा हुआ श्रीवास्तव जी का। नहीं तो कह दीजिए आप लाला एकदम मत दीजिएगा, एकदम मत दो ना, वो नहीं इनके बाप जो भी बात फाइनल होगा पांडित है। एक आइटम जोड़ता है, ऐसा नहीं है हवा हवाई हो जाएगा, है ना। ये देख जाएंगे सब, ठीक है ना। ठीक है सर, जब नंबर मिल जाएगा तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। ठीक, अभी जब हैंड ओवर हो जाएगा तब खुद ही आपको नंबर दे देंगे। कितना टाइम लगेगा लगभग आपके हिसाब से? अब देखिए 10-5 दिन, 2-4 दिन, क्योंकि अभी ये है ना कि महीने का वो होगा खर्च है। हेलो। हाँ सर, वो बात अधूरी रह गई थी। सर यही था, तो आपके सामने ही कह रहे हैं कि मतलब काम कंप्लीट हो गया है, वो अब काम में मतलब उन बचे हुए काम में आता नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि एक्सटेंशन कैसे काम का कराएं। फिर मतलब ये तो लंबी खिचड़ी बता रहे हैं सर। आप क्या आप सही समझ रहे हैं जो ये कह रहे हैं? ये वही जेई साहब हैं जिनकी बदौलत रानीसराय की कंजस्टेड मार्केट को तोड़ा गया, इवन इनका काला तक पकड़ा गया इन्हीं मार्केट के लोगों द्वारा। फिर भी अपना साहस नहीं रुका और गौरव जी जैसे एसडीएम के चलते, उनके सपोर्ट के चलते रानीसराय गिरी और बनी भी। एक नया रास्ता शुरू हुआ। बड़े ठेकेदार और प्रोजेक्ट मैनेजर के भी नीचे रखे हुए मेट टाइप जो ठेकेदार थे, जो पेड लोग थे या सब कंट्रैक्टर थे, उन्होंने अब अपनी आम जनता के साथ मानो इस ठेकेदारी को बारगेनिंग और दलाली का हिस्सा बना लिया और धन उगाही का साधन बना लिया। 10,000, 5,000, 4,000, 15,000, 20,000 जैसा संभव
बस बर्बादियों का सिलसिला आम आदमी के सर पे। ये नए यही साहब हैं जिनका नाम हमें ठीक से नहीं पता, बताया नहीं गया। अब इनकी क्या बातें हैं, ये कितने सज्जन हैं और शरीफ हैं, सीधे हैं, और इनके फैसले कैसे होते हैं, इसके बावजूद ये जान चुके हैं कि ये 2 साल से काम रुका हुआ है, निश्चित रूप से कोई विशेष बात होगी, इसलिए साइट विजिट करना ज़रूरी होता है। मगर नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं सोचा। साइट विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं, फैसला सुरक्षित है और उन्होंने बोल दिया अपनी बात। सुनिए, देखिए क्या कहते हैं। हेलो। हाँ सर, वो बात अधूरी रह गई थी। सर यही था, तो आपके सामने ही कह रहे हैं कि मतलब काम कंप्लीट हो गया है, वो अब काम में आना चाहिए, मतलब उन बचे हुए काम में आता नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि एक्सटेंशन कैसे काम का कराएं। फिर मतलब ये तो लंबी खिचड़ी बता रहे हैं सर। आप क्या, आप सही समझ रहे हैं जो ये कह रहे हैं? अब वैसे जैसे वहाँ पर जो एस्टिमेट बना था, वो भी हमने भी पूछा उनसे कि यार क्या प्रॉब्लम है। लोग बता रहे हैं कि किसी के यहाँ बना है, किसी के यहाँ नहीं बना है। कहे कि 20% ही प्राविधान किया गया था। जैसे आप खुद समझते होंगे तो समझेंगे कि जितनी नाली की लंबाई थी उसका 20% कवर का प्राविधान था। उतने का प्राविधान रहता है कि पूरा में कवर लगा देने पर नाली जाम हो जाती है, सफाई नहीं हो पाता है। तो इसीलिए 20% का प्राविधान है। 100 मीटर की तो 20% का मतलब 20 मीटर हुआ। 20 मीटर अगर कवर बना है तो उसको पूर्ण मान लिया जाता है। अगर आपको बनवाना है, विभाग द्वारा ही बनवाना है, तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। अगर संभव होगा तो बना दिया जाएगा, वो बनवा देंगे। इसे हमने कहा है। तो एप्लीकेशन किसके यहाँ देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा? अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 2, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़। तो वो रिसीव कहाँ कराना पड़ेगा? आपके यहाँ आकर के यही सब के ऑफिस में? हाँ, वही ऑफिस में हो जाता है। ऑफिस में पूरा ऑफिस है ना, तो रिसीव करने वाले लोग होते हैं। तो एक्सचेंज के पास जाता है। एक्सचेंज अगर देखेगा कि कहीं बचत का पैसा है तो कराया जा सकता है। नहीं होगा पैसा तो पैसा आने पर करा दिया जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन डाल दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। जो ये कह रहे हैं चकसठपुर ग्राम सभा, तो थोड़ा ये जेई साहब है हमारे सामने, वो वहाँ के। जी सर, इन्हीं को बता दीजिए तो अभी उस पर कार्रवाई। जी सर, बात कर रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, शुभ नाम जान सकता हूँ आपका? है? आप यही साहब बोल रहे हैं सर, नए वाले? हाँ। अच्छा सर, मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ, ब्रजेश कुलभूषण मेरा नाम है। रानी की सराय सोनवारा मोड़ के पास जो चकसेठवर ग्राम सभा है उसमें पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो नाली बनी हुई थी ना सर, नाली के ऊपर जो है, नाली के ऊपर जो अभी टॉप कवर जो लगता है वो नहीं लग पाया है। तो हमारी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अब लगभग 2 साल हो गए सर, वो उसको ठेकेदार साहब न जाने क्यों अगल बगल सब करवा दिया, हमारा श्रीवास्तव जी का रोक दिया है। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ। मैं ठेकेदार से भी बात किया। अभी तो लोग नए आए हैं वहाँ पे। ठेकेदार रिवाइज कराए तो कुछ हल्का फुल्का बढ़ा, लेकिन पूरी नाली ढकने के लिए नहीं, ठीक ना। तो अब उसमें जो है, जैसे कि और एक्स्ट्रा काम कराने के लिए हम लोग ठेकेदार से करके कुछ करवा देंगे, लेकिन जो आगमन में था वो हो गया। थोड़ा सा एक मिनट छोटे साहब से बात करें, छोटे साहब का फोन आ रहा है, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ये मेट हैं या सब कंट्रैक्टर हैं ये हमें नहीं पता। ये है मिस्टर राजू सिंह जो साइट का काम करवाते हैं। इनके प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर मिश्रा जी थे। उन्होंने हमारे इस तरफ का काम अपने अंडर में लिया मिश्रा जी ने, तब वो हुआ था। उसमें भी संघर्ष करना पड़ा था। तब वो वी सिंह साहब यही हुआ करते थे। साइट विजिट उन्होंने किया, यही साहब के साथ साइट विजिट कराया। जब हमने कहा तब वो आए बेचारे। लेकिन इस तरफ का तो किसी तरह हो गया, अब उस तरफ परेशानी। पहले नाली खुदवाने में, फिर नाली के दोनों साइड्स तैयार कराने में, फिर उसके बाद उसके टॉप कवर की बात तो 2 साल तक आप सुन ही रहे हैं। अब आप देखिए आगे क्या होता है। क्योंकि अगल बगल सर सारा काम हो चुका है, हमारा और श्रीवास्तव जी का, बस दोनों का रुका हुआ है। अरे वो बता रहे, वो दोनों काम रोक दिया, इसीलिए उसका बिल भी रोक दिए हम। जी। हाँ,
खड़ा उतना नुकसान किया, वो एक हमारी बात नहीं सुन रहा है ना, एकदम बौखलाया है वो। जी 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 ठीक है ना, ठीक, चलिए हम कल आपको दे देंगे, ठीक है ना? जी सर जी। ठीक ठीक। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भैया, बताओ। बस सर इमरजेंसी थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपसे। अभी मेरी यही साहब से बात हुई, तो यही साहब के सामने जेई साहब बैठे थे, तो उन्होंने जेई साहब से कहा कि आप इनसे बात कर लिए, ये समाधान करेंगे। तो मैंने उनसे बात किया तो वो सर दो टूक बात कर दिया। वो कह रहे हैं कि देखिए एक्चुअली क्या है कि जो सिस्टम था उसमें जो है जितना नाली का कवर बनाना था वो 100% नहीं बनाना था, और उसमें जितना बनाना था वो बन चुका है। अब कोई एडिशनल जॉब उसको देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कैसे करेंगे, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तब वो थोड़ा मोड़ा काम वहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन अभी जो रूटीन जॉब था उनका वो पूरा हो चुका है, इसलिए वो कवर टॉप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अब नहीं आता है। मतलब वो इस तरह की अब बात कर रहे हैं, या क्या कितना सही है सर? यार ये तो अब यार हम क्या कहें, अगर तैयारी है उनको, देखिए ऐसा होता है भैया। साहब हो गए यही साहब के सामने बोल रहे हैं सर। मेरी बात सुनिए भैया, ऐसा है ना कि देखिए बात अगर उन्होंने ये कह रहे हैं तो यार उसमें थोड़ा सा ये होता है कि अगर सेफ्टी है कहीं तो आदमी उसमें भी हेल्प में कर देता है, काम करवा देता है। आप नहीं समझ रहे हैं भाई, आप जैसे कोई आदमी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, अब जहाँ हम जान ही रहे हैं कि यार ये रोड अगर 10 मीटर नहीं बनाएंगे तो साला हमारे रोड का कोई फायदा नहीं है। बात आप समझिए जो हमारा कहना है, तो उसमें यार आदमी अपना बजट या अप्रूवल ले लेता बड़े अधिकारियों से, साहब वहाँ पर ये इश्यूज आ रहे हैं, इसको सॉर्ट आउट करना है क्योंकि ये दिक्कतें आएंगी। जी सर, है ना? तो क्या मतलब वो जो कह रहे हैं कि हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया, अगल बगल सारा कुछ बनाया, बीच में छोड़ दिया, तो क्या ये वो सही कह रहे हैं सर? अब ये यार वो तो एस्टीमेट देख के करना पड़ेगा भैया। वो एक्चुअली में जैसे जैसे आप अभी तक तो थे, आप तो नहीं कभी ये सब बातें कह रहे थे, आप तो कह रहे थे कि मेरा अंदर ये था ना कि यार मैं बड़े अधिकारियों से उस चीज का हम जाके बैठ के प्रॉब्लम सोल्यूशन निकलवा लेते थे, इसलिए मैं नहीं कहता था। मेरे पास देखिए जितने बड़े बड़े विकराल परिस्थितियां आई, मैं शासन प्रशासन दौड़ता रहता था। मैं ये जानता था कि यार इनका इशू जो है आज नहीं बेचारे कल परेशान होंगे, इनको यार सॉर्ट आउट करो। राइट। मैं मेरे अंदर ये था कि मैं दिन भर दौड़ता था, पागलों की तरह देखे होंगे डीएम कमिश्नर सर आप नहीं होते तो न तो ये रानी सराय टूटती बाजार, न ये आज तक उसका काम कंप्लीट हो पाता, और इसमें तो आपका आभारी है हम लोग पूरे मार्केट में। मेरा ये था कि मैं दौड़ भाग के अपना जाता था, गिर मिल के हाथ जोड़ के गोड़े गिर के, साहब ये पब्लिक के लिए है, बड़ी दिक्कत आएगी, बाद में साहब नहीं समझते हैं। सर देखिए जैसे वो नाली ही बनवानी थी, जब वो लाला जी के सामने वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, नाली जब बनी हुई है तो नाली जब बनाया तब भी उसे समझ में आना चाहिए था कि अंडर एस्टिमेट है कि नहीं है। अब वो नाली भी बना दिया, अब वो भी आपके सहयोग से बना, आपने कितनी लड़ाई लड़ी तब जाके वो कितनी बदतमीजी उसके लिए ठेकेदार ने किया था। भाई हमने यार हम क्या बताएं, अब है न ये, चलिए अच्छा हम बताते हैं। चलिए आपने पेनाल्टी तक उसके ऊपर लगा दिया, आपने उसके लिए उसी काम के लिए आपने उसके ऊपर पेनाल्टी तक लगाया, इधर वाला काम हो रहा था तो भी बदतमीजी कर रहा था। तो आपने उसको भैया 3 करोड़ की पेनाल्टी लगाया, थोड़ा मोड़ा नहीं, वो हमसे आज तक बात नहीं करता है, हमसे न गाली गलौज तक हो गया। अब उसके बावजूद भी मतलब यही साहब उसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ मतलब सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है शायद साहब की। बात कर लीजिए, देखिए क्या कहें अब हम। देखिए देखो भैया, जब सत्ता बदल जाती है ना तो उसमें हम कह भी नहीं सकते। यही कारण है ना सर, हम डर रहे थे कि आप हैं तो हमें सपोर्ट मिल रहा है, आप जिस दिन चले जाएंगे फिर हमें दूसरे वाले को, ये लोग ठेकेदार हैं, कमीशन हर जगह चलता है, अब वो अपना मैनेज कर देंगे माइंड सेट को और फिर हमारे लिए मुसीबत। वो आप समझ लीजिए, मैं जितना झेला नहीं हूँ उसके लिए, मतलब काम कराया। आप ईमानदारी से करते थे सर, आप पैसे के लिए नहीं करते थे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते थे। वो लास्ट में जानते हैं हमसे लड़ गया, अगर मैं थोड़ा सा जानता हूँ कहीं मैं लिप्त होता ना तो मेरी नौकरी भी चाट जाता। हाँ कोशिश किया होगा, क्योंकि ऐसे ही धमकी देता है, तभी घर पे आके धमकी दे के गया था कल लड़का जो ठेकेदार का। हाँ वो क्योंकि मैं जब उसको रगड़ा था तब वो जाके खौड़ियाया था सब। हाँ सब वो जो धमकी फंकी दे रहा था, है ना? तो और उसकी हमने वीडियो भी आपको बना के भेजी थी, वो मैं देखा था जी। ठीक भैया, ठीक है सर, अब बात करते हैं फिर देखें। थोड़ा आप अपनी तरफ से कुछ कह सकते हैं तो कहिए उनसे प्लीज।
ठीक ठीक, मैं कहता हूँ भैया, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हमें तो यही वो पेंडिंग काम है नाली का। जो पड़ोस का सबसे इमीडिएट काम हुआ है वो ये है। ये देखिए, इसमें पन्नी भी लगी हुआ है, वो टिन का जो है सैटरिंग जो इन्होंने इनसे मांग करके किया हुआ है, जो हमसे मांगा जा रहा है, जिसमें 1000 रुपये लगता है सैटरिंग का, कबाड़ी से खरीदना पड़ता है। गलती से वो हमने नहीं दिया उनको, तो जो कुछ यही साहब ने मना किया, कहा कि वो खुद लगाएंगे, अपना करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही वो है कि या तो हम दें या उसका पैसा दें। और देख लीजिए नाली कितनी सफाई से काम की हुई है, ये वही वो काम है और ये हो रहा है। और उसके बाद जो है ये नाली कितना बढ़िया से बनाई गई है, और उसके अंदर अभी लोहा पड़ा हुआ है, जो माल इसमें फंसेगा। तो आधी नाली तो पहले ही पटी हुई है, ये इन्हीं का माल है। ये देख लीजिए, केवल ये श्रीवास्तव जी का उधर वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये श्रीवास्तव जी का है। और उसके पहले का ये पूरा ये हाईवे है, नेशनल हाईवे। ये देखिए जो रोड के सामने पड़ता है, वहाँ घर के नीचे से नाली बना दी गई है। घर के नीचे से अंडरग्राउंड नाली ले गई है, लेकिन जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ये शॉप बंद है 2 साल से लगभग, है ना। ये सारी लाइन क्लियर है, लाइन जा रही है। जहाँ टेढ़ा मेढ़ा करना था वहाँ टेढ़ा मेढ़ा भी किया बकायदा, लेकिन जहाँ हम सब कुछ क्लियर है वहाँ का टॉप कवर नहीं लगेगा, चारों तरफ लग गया है। आपने सुना होगा कि यही साहब कह रहे थे कि 20% काम करना था और 80% नहीं करना था, जबकि 99% काम हो चुका है, सिर्फ 1-2% कामों को छोड़ करके। अब वो 20% और 80% का एक तरफ यही साहब का रेशियो, और दूसरे तरफ अधिकतम 2-3% का जो काम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट सारे कवर करने का काम इन्होंने कर दिया है। केवल ये दुकान ही बताइए तो कैसे कोई दुकान करेगा, कैसे क्या करेगा। ये 2 साल से कभी खुदाई के नाम पर परेशानी, कभी बना नाली करने के बाद अब नाली बन गई, तो अब उसके कवर बनाने के नाम पर। हम आपको इसके बाद खुद उस ठेकेदार साहब की भी बात सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। कल वही ठेकेदार साहब से बात हुई है, फिर हमने कहा तो जो कहा वो भी आपको सुनाएंगे, और जो कल वो कहेंगे वो भी आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। हेलो सिंह साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ। सर, वो जो हमारा काम है श्री मिस्त्री के बगल वाला टॉप कवर वाला, जो अभी तक नहीं लगा, यही साहब सब जो नए वाले थे उनसे बात हो चुकी, हम आपको साफ साफ बता दे रहे हैं। देखिए, हमारा आपका कोई पटीदारी झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी का नहीं है। आप भी अध्यापक के बेटे, हम भी अध्यापक के बेटे। यदि जो भी आप कहें, जैसे कहें, वो हम मान लीजिए कोई गलतफहमी तैयार हुई हो, कोई कारण रहा हो, वो भुला दीजिए। अपनी तरफ से हमने उसे कोई गलती की नहीं है, ना कोई हमारे आपके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो काम के लिए हमारा आपका तो कोई वो है नहीं जी। अगर बोल रहे हैं नए वाले यही साहब जो है, तो बोलिए, बात कर लेंगे डिपार्टमेंट से जो है। हाँ, तो मैं वही रिक्वेस्ट आपसे कह रहा हूँ कि हमारी कोई बात तकलीफ लगी हो, बट ये हम नहीं चाहते कि कोई हमारे आपके बीच में परमानेंट दुश्मनी वाला भाव क्रिएट हो, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। कई भावों से कुछ होता नहीं, मरना सबको ही है किसी न किसी से। तो ये काम यहीं रहेगा, जिंदगी यहीं रहेगी, काम भी होगा, आज नहीं कल होगा, साल बर्बाद होगा। यदि आप अभी इसको खराब कराना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। थोड़ा सा आपको कहीं नाराजगी हुई होगी मेरी बात से। नहीं, नाराजगी हमको, देखिए, हमको आप तो बता रहे हैं, हम पहचान के भी नहीं पा रहे हैं कहाँ का लोकेशन क्या है। अरे वही जो भूजा वाले के बगल में जो श्री मिस्त्री का अभी 17 जून को काम नहीं करवाया आपने, हो सकता है। दोरमारा मोड़ के पास, जहाँ से आप, हाँ, श्री मिस्त्री, तो उनके बगल में जो हमारा जो काम नहीं था, श्रीवास्तव जी का जो उसके बगल में हमारा है। और जो ये भूजा वाला नहीं, भूजा वाले तक आपने करवा दिया। थोड़ा मोड़ा सा एक गुल्लू मिस्त्री का बाकी था, श्री मिस्त्री का बाकी था, वो भी आप 17 जून को करवा दिया।
तो अब सारा काम उधर जो गुप्ता का काम उतना टेढ़ा मेढ़ा था कि उसके घर के नीचे से आपने कितनी समझदारी से काम करवा दिया, तो हमें तो कहीं थोड़ी है आपने कितने करवाया उस तरह से काम हुआ। हाँ मतलब ठीक है, जो अभी है आपने समझदारी से सबके साथ कोऑपरेट किया, तो अब हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमें लगा कोई नाराजगी हो गई आपको। यहाँ तो बाउंड्री वाउंड्री का कोई मैटर है, वहाँ ड्रेन भी नहीं बना है ना। क्या? वहाँ तो ड्रेन भी नहीं बना है अभी। मतलब जो सबका हुआ वो तो हमारा भी हुआ है। चलिए उसको हम देख लेंगे कल आकर के, जो है तो कल फोन करिएगा 10-11 बजे के बीच में, तो हम आ जाएंगे रनिंग कराने। चलिए अभी आप दोबारा मोड़ को अभी मैं निकल लिया, दरअसल कुछ काम था जौनपुर। तो आपने कल बोला था ना कि 10 बजे करीब फोन करिए। भाई साहब बोला था, लेकिन मैं निकल लिया हूँ। अब आज तो आप शाम हो जाएगी आने में, कल आपको फोन करिए। तो कल आएंगे फिर? कल फोन करिएगा तो बताएंगे कि कल कहाँ रहेंगे। अरे श्री मिस्त्री क्या, तो आप आते ही रहे हैं, कल आप अपना खुद ही बताइए कि कल आ सकते हैं। कल अब हम जौनपुर वाले साइड पे जा रहे हैं, वहाँ से लौटे हैं तो आपको फोन कर देंगे। अच्छा, तो कल कै बजे फिर फोन करें, इसी टाइम पे? नमो आप बता दीजिए, हम आपको खुद फोन कर देंगे। ब्रजेश ठीक है भैया। ये रेड एरिया जो आपको पूरा दिख रहा है जहाँ काम हो रहा है, और ब्लू एरिया जहाँ काम एरो लगी हुई है वो काम पेंडिंग है। जो ब्लैंक स्पेस ब्लू दिख रहा है वो श्रीवास्तव जी का एरिया है। डबल स्टोरी आपको मकान भी दिख रहा होगा, लेकिन 2 साल तक सिर्फ किसी तरह से नाली बनी, तो उसके बाद उसका टॉप कवर लगना बाकी है आज तक। क्या ये सब सुनने और समझने के बाद एक आम आदमी का मानसिक हैरेसमेंट इस प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा, जबकि उसका कोई रोल नहीं है। प्रशासन को काम मिला है, फाइनेंस मिला है, उसे काम करना है, ठेकेदारों से काम लेना है, मगर ठेकेदार उधर से भी पैसा कमाना चाहते हैं। लालच और लोभ काम वासना में लिप्त होकर के आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, और प्रशासन मूक है। न्यूज़ पावर की बातों से थोड़ा भी यदि आप सहमत हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, आभार। आपके प्रेम, आपके सानिध्य की ज़रूरत। न्यूज़ पावर।